हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज पढ़ेंगे हम मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट, इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड का मतलब था एक फाइनेंशियल ईयर में पूरी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड होती है उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। इसी तरह से एक फाइनेंशियल ईयर में पूरी इकोनॉमी की जितनी भी सप्लाई होती है, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है उसको इकोनॉमी में सप्लाई किया जाता है, तो वो एग्रीगेट सप्लाई कही जाती है। सिंपल वे में समझ लीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मीनिंग है एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम एएस से शो करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई से मतलब यह है कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्रोडक्शन किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा फाइनल गुड्स के रूप में, उनकी मनी वैल्यू दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जिसे टोटल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई करना चाहते हैं इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर में। गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है फाइनेंशियल ईयर में, या जो भी टाइम पीरियड उन्हें दिया हुआ है उस टाइम पीरियड में वो जो सप्लाई करना चाहते हैं पूरी इकोनॉमी में अपने प्रोडक्ट को, तो उसे कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूसर्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्शन वो करते हैं उसे इकोनॉमी में सप्लाई किया जाता है जब, तो उसे कहा जाता है, टोटल जो सप्लाई होती है पूरी इकोनॉमी की उसे एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पार्ट कौन से होते हैं? देखिए, एग्रीगेट सप्लाई के पार्ट होते हैं 2, यानी कि कंजम्पशन एंड सेविंग। एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या होता है कि, या इसे कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। जो हमारी इनकम होती है उसको या तो मतलब उसका मेजर पार्ट जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। जो भी हमारी इनकम होती है उसका एक मेजर पार्ट है वो कंज्यूम कर लिया जाता है, और जो बाकी बचता है वो सेव हो जाता है, उसे सेविंग कहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी इनकम है उसको 2 हिस्सों में, यानी कि या तो उसे कंज्यूम कर लेते हैं, हम खर्च कर लेते हैं, या उसका फिर बचत हो जाती है, सेविंग में सेविंग हो जाती है। तो y इज इक्वल टू सी एस। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी सी प्लस एस होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जब ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो इट मीन्स ए एस इज इक्वल टू वाई, इनकम। यानी कि जो भी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम के बराबर होती है। यानी कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक ही है। ये आप कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया, आप वैसे भी समझ लीजिए प्रैक्टिकली कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया वो हमारी इनकम ही तो है, क्योंकि उसे सेल करने के बाद हमारी इनकम हो जाती है। तो वो जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया, जिसे हम मार्केट में देना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, वो हमारी इनकम होती है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, सी प्लस एस। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कंजम्पशन। कंजम्पशन सी, कंजम्पशन किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स is known as consumption। the part of income, इनकम का वह पार्ट, इनकम का 2 पार्ट हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। तो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का वह पार्ट विच इज स्पेंड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के सारे सेक्शंस के द्वारा। यानी कि इकोनॉमी में हर तरह से खर्चे बहुत सारे पार्ट्स के रूप में किए जाते हैं। कोई कंजम्पशन के लिए किया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कहने का मतलब है कि खर्चे अलग अलग पार्ट्स
के रूप में खर्च किए जाते हैं। तो ऑल द सेक्शन, और अलग अलग सेक्शंस के रूप में किए जाते हैं। तो जितने भी सेक्शंस हैं वो जो भी खर्च करते हैं टोटल फॉर परचेजिंग द गुड्स, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, वस्तु और सेवाओं का को खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी वांट्स को पूरा करने, सेटिस्फाई करने के लिए, इज नोन एज कंजम्पशन, कंजम्पशन कहा जाता है। जैसे हम एक इकोनॉमी के पार्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, कुछ रिच सेक्शंस हैं, कुछ पुअर सेक्शंस हैं, कुछ, तो हम लोग अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इनकम का जो भी पार्ट खर्च करते हैं तो वो हमारा कंजम्पशन होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कंजम्पशन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इवन कि अगर इनकम जीरो भी है, अगर हमारी इनकम जीरो है, इनकम है ही नहीं, तब भी हमारा कंजम्पशन होता है, खर्च होता है हमें। अगर आप ये कहें कि एक महीने के लिए आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, कोई इनकम नहीं कर रहे, तो भी आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, वो खर्च करना पड़ता है। चाहे वो पास्ट सेविंग में से, पिछली सेविंग में से आप खर्च करें, चाहे लोन लेकर के करें, उधार लेकर के करें, जैसे भी करें, लेकिन कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन माइनस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब सेकंड कंपोनेंट है सेविंग। सेविंग, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज नोन एज सेविंग। सेविंग किसे कहते हैं? इनकम का वह पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं कर पाते हम। जो कंज्यूम हो गया वो कंजम्पशन हो गया, और जो बच गया वो सेविंग हो गया। इट मे बी नेगेटिव व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज लो। जब लेवल ऑफ इनकम कम होता है, इनकम कम होती है, तो उस टाइम ये सेविंग जो है वो नेगेटिव हो जाता है, होता है। कहने का मतलब है कि अभी कैसे होता है ये समझ लीजिए कि सपोज हमारी इनकम जीरो है, इनकम है ही नहीं, और लेकिन कंजम्पशन हमारा कंजम्पशन कुछ न कुछ तो होगा ही। मैंने बताया कंजम्पशन ना तो जीरो होता और ना नेगेटिव होता। तो जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? पास्ट सेविंग में से किया जाता, पहले की सेविंग में से किया जाएगा, तो हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव चली जाती है। तो इनकम हमारे कंजम्पशन से नीचे, जब कंजम्पशन से कम होती है इनकम, तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग है वो नेगेटिव होती है। व्हेन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, लेवल ऑफ सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज। जब लेवल ऑफ इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही सेविंग भी बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है। कंजम्पशन का भी यही रिलेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कंजम्पशन और सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ऐसे ही कंजम्पशन और सेविंग दोनों बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझनी है। अब है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें एक शेड्यूल और डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल समझते हैं, जिससे आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व खींचना आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कंजम्पशन कर्व ड्रॉ होता है ये समझ में आ जाएगा, कैसे सेविंग कर्व ड्रॉ होता है ये सब समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, और शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद सेविंग, और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई। तो सबसे पहले हम इनकम, इनकम को y से हम दिखाते हैं। इनकम हम जीरो से लेंगे, 0 100 मान के चलते हैं। देखिए हमेशा जब भी आप कोई भी शेड्यूल बनाएं तो वो इजी वे में बनाएं, जिससे कि आपको याद भी रहे। 100 का हम ले लेते हैं। 100 इनकम सपोज 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, 500 है और 600 है। ये इनकम ले लिया हमने। उसके बाद हम ले लेते हैं कंजम्पशन।
कंजम्पशन को हम सी से शो करते हैं। कंजम्पशन में हम 80 का डिफरेंस ले लेंगे क्योंकि इनकम से थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और करते हैं स्टार्ट 40 से। 40 120 80 का डिफरेंस ले लिया। बस 80 का डिफरेंस लेते हुए आप एक टेबल बना दीजिए, ज़्यादा याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अच्छे से बन जाएगी ये। और ये आपका ट्वेंटी आ जाएगा 80 का डिफरेंस। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लेते हैं इसमें कंजम्पशन के बाद, हम लेते हैं इसमें अब सेविंग। एस से शो करेंगे। सेविंग क्या होता है? सेविंग का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो इनकम है उसमें से अगर कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग इसमें से ये माइनस किया, यानी कि सेविंग का मतलब है वाई माइनस सी। वाई में से सी माइनस किया, यानी कि इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग बचेगा। 0 में से -40 तो यहाँ -40 आ गया। 100 में से 120 माइनस किया तो -20 आ गया। यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, फिर यहाँ 60 हो गया, और फिर यहाँ 80 हो गया। इस तरह से आपका सेविंग आ जाएगा। अब ये सेविंग भी हो गया। -40 -20 0 20 40 60 एंड 80। अब उसके बाद एएस एग्रीगेट सप्लाई, C+S दोनों को ऐड कर दीजिए। ये दोनों को ऐड करने के बाद C+S यानी कि 0। अब मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था कि जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो यहाँ बिल्कुल सेम यही चीज़ें आ जाएंगी। आप अगर इन्हें जोड़ के देखेंगे तो भी यही चीज़ें आएंगी। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 100 हो गया, यानी कि 120 -20 100 हो गया। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 200 हो गया। तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। और 300 400 500 600, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई। अब इसको हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम को समझ लेते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। तो डायग्राम बनाना तो आपको आता ही है। देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब इसमें जिससे कि डायग्राम गलत ना बने, बिल्कुल सही बने, देखिए यहाँ इनकम ले लेते हैं, वाई फॉर इनकम, और इनकम है 600 तक। यहाँ 1 2 बराबर दूरी पे लेंगे, 3 4 5 6 100 200 300 400 500 एंड 600। अब यहाँ पर लिखने से पहले आप ये पॉइंट ड्रॉ करते चले जाइए। एएस एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ कीजिए पहले। 0 इनकम का लेवल अगर 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है। यहाँ तो आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई एएस, और कंजम्पशन सेविंग सारी चीज़ें इस एक्सिस पर आएंगी, और इस पर इनकम आ गई, वाई फॉर इनकम। अब
यहाँ जब इनकम जीरो होती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो होती है, तो पहला पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर 100 होती है तो इनकम और तो एएस भी 100 होती है, तो यहाँ पर सीधे 100 यहाँ, तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ 100 हो गया ये। और उसके बाद 200 में 200 होती है, तो 200 यहाँ पर, यहाँ 200 लिख दीजिए, तो 200 इसकी सीध में, ये 200 वाला पॉइंट आ गया। फिर 300 में 300, ये 300 है और ये भी 300 है, $400 में 400, 500 में 500, फिर 600 है, तो यहाँ भी 600, अब इसको मिला देंगे, ये एएस कर्व हो गया, एएस, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गया। इसमें क्या है कि ये 45 डिग्री का बन जाता है, 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, इसका बिल्कुल हाफ हो जाता है, क्योंकि जितनी इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, और इसलिए इसे बिल्कुल हाफ कर देता है सीधे इसका। तो इसे रेफरेंस लाइन या एग्रीगेट सप्लाई तो इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, या इनकम या ब्रैकेट में सी प्लस एस भी लिख सकते हैं, इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम हो जाती है। इसमें जहाँ भी ये पॉइंट मिलता है वहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों बराबर होती हैं। आपने अभी देखा यहाँ 200 है, 200 है, 100 है, दोनों एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों इक्वल होती हैं इस लाइन पर टच होते ही। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका हो गया, इसे बोलेंगे एएस कर्व। अब इसमें हमें कंजम्पशन कर्व और ड्रॉ करना है सपोज, तो कंजम्पशन कितना 40 से स्टार्ट है, यहाँ 40 से स्टार्ट है, यानी कि जीरो, अगर इनकम का लेवल जीरो है तो कंजम्पशन कितना है 40 है, यहाँ 40 से स्टार्ट कर लीजिए, 40 सपोज यहाँ है 40, तो 40 से स्टार्ट हो जाएगा। और 100 पर 120 है, 100 पर 120 थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके बाद 200 पर 200 हो जाता है, तो यहाँ 200 पर 200, तो इस तरह से। और उसके बाद 300 पर 280, अब ये नीचे आ जाएगा इससे, 300 जहाँ ये है तो ये 300 से नीचे आ जाएगा, तो इससे 280 आएगा, यहाँ नीचे है तो यहाँ इस तरह से। तो ये कर्व 200 में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 200 में दोनों इक्वल हैं, तो ये कर्व इस तरह से ये कंजम्पशन कर्व हो जाएगा। आगे ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे तो इस तरह से कर्व आ जाएगा, तो ये कंजम्पशन कर्व हो जाता है। क्योंकि कंजम्पशन जो है 200 में इक्वल है, 200 जब लेवल ऑफ इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी 200 है, तो इक्वल हो गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर कंजम्पशन कम हो जाता है इनकम से, इनकम, ये इनकम लाइन है, इनकम से कंजम्पशन कम हो जाता है। इनकम 300 है तो ये कंजम्पशन 280 कम हो गया, और उसके बाद 400 है तो 360 कम होता चला गया, कम हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हम सेविंग कर्व। सेविंग कर्व माइनस में होता है, इसलिए माइनस का मतलब है कि यहाँ नीचे से, अब यहाँ नीचे को माइनस होता है, ये क्वाड्रेंट इसमें नीचे माइनस आता है। अब यहाँ -40 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मानो यहाँ सपोज यहाँ -40 है, -40, -10, -20, -40, यहाँ -20 हो गया, यहाँ -40 हो गया, तो -40 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर -40 जीरो पर, जब इनकम जीरो है तो -40 यहाँ से स्टार्ट हो गया, और जब इनकम 100 है तो -20, 100 पर -20 तो यहाँ आ गया,
जो 100 इनकम है तो ये -20 यहाँ आ गया। और उसके बाद जब 200 इनकम है तो सेविंग जीरो हो जाती है। जीरो का मतलब इसमें टच होती है जीरो, क्योंकि ये जीरो यहाँ पर क्या है, सेविंग जीरो हो जाएगी। सेविंग ऐसे दिख रही है ना, तो ऐसे ही क्या मतलब है, यहाँ जीरो आ गई है, सेविंग जीरो आ गई। और इनकम एक्स एक्सिस पर है 200 हो गई, और वाई एक्सिस पर जो है वो सेविंग है, सेविंग यहाँ जीरो आ गई, तो यहाँ टच हो जाएगा ये। और इस तरह से ये सेविंग कर्व हो जाएगा। फिर उसके बाद सेविंग थोड़ा बढ़ती चली जाएगी। 300 पर 20 है, 400 पर 40 है, 400 पर 40 हो जाएगी, और 500 पर 60 हो जाएगी, और 600 पर 80 हो जाएगी। 600 पर 80 हो जाएगी, तो 100 से नीचे नीचे रहेगी, और थोड़ा सा बल्कि ये नीचे को ही रहेगा कर्व इस तरह से। सेविंग कर्व 100 से नीचे नीचे ही आ जाएगा, ये सेविंग कर्व हो गया। अब ये ड्रॉ करना आपको आ गया। सेविंग कर्व हमेशा ये ध्यान रखना, ये नीचे से होता है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। ये कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव है, ऊपर से स्टार्ट होगा। और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसे इनकम या रेफरेंस लाइन इसे कहा जाता है। अब ये डायग्राम और इसका बिहेवियर आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।